नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सऊद। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तक जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें या भविष्य में जो एफआईआर अगर दर्ज होते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में माय लॉर्ड ने कभी ये सोचा नहीं था कि माय लॉर्ड को ही कटघरे में खड़ा होना पड़ जाएगा, क्योंकि आज ऐसी ही तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं जहां माय लॉर्ड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और जो आरोपी है वो खुद कह रहा है कि साहब, आपकी टिप्पणी के बाद से मेरे ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। आपकी सख्त टिप्पणी की वजह से मुझे इस तरीके से जलील होना पड़ रहा है कि हर कोई मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। अब माय लॉर्ड नुपुर शर्मा पर फैसला सुना रहे हैं। अब माय लॉर्ड कंफ्यूज है कि असल में मैं फैसला सुना रहा हूं कि नुपुर शर्मा मेरे ऊपर फैसला सुना रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी दलील दे दी है जिससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त दिखाई दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट पहले ही शब्दों में फटकार लगा चुका है कि नुपुर शर्मा, आपके बयान की वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, और देश भर में जो हिंसाएं घटित हुई हैं वो आपकी वजह से हुई हैं। बस ये कहना मैडम नुपुर शर्मा को नागवार गुजरा, और जब मैडम नुपुर शर्मा को नागवार गुजरा तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि माय लॉर्ड, मेरा कसूर नहीं है, आपके बयान की वजह से अब ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैंतरेबाजी नुपुर शर्मा द्वारा अपनाई जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को इसी के साथ नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान नुपुर के वकील ने कहा कि उनके जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनके मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई के दौरान सभी केस ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। नुपुर के वकील ने ये मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात सुनवाई के दौरान कही है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पादरीवाला की बेंच में हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट मनवेंद्र सिंह ने कहा कि आर्टिकल 21 के आधार पर नुपुर को राहत मिले। उन्होंने इसके लिए अजमेर के खादिम चिश्ती के वीडियो समेत कई मामलों का जिक्र किया जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। जज ने पूछा, क्या ऐसा अभी हुआ है? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि आप अपनी चॉइस के एक स्थान पर सुनवाई चाहते हैं? क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहते हैं? नुपुर के वकील एडवोकेट मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जी, हम यही चाहते हैं। दिल्ली में पहली एफआईआर हुई है। यही कानून कहता है कि जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई हो वहीं पर सुनवाई हो। आपके पिछले आदेश के बाद कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, गंभीर खतरे हैं। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान से एक आदमी आया था। कुछ लोगों को पटना से भी गिरफ्तार किया गया है। जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई है वहीं पर बाकी मामले क्लब कर दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने की राहत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमारी भी मंशा है कि आप हर जगह नहीं जाएं। हम देखेंगे कि आगे क्या विकल्प हो सकता है। नुपुर की ओर से दाखिल नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान को खतरा और अधिक पड़ गया है।
ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। याचिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया है। 2 जुलाई को ही कोलकाता पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। आर्म्स आर्ट स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआईआर पर नुपुर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस भी नुपुर से पूछताछ करना चाहती है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी कि कोर्ट ने कहा कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। आपने देश से माफी मांगी, वे भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूं। आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। वहीं कुछ इस्लामिक देशों ने भी आपत्ति जताई। इधर भाजपा ने नुपुर के बयान को खुद से किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने तक की बात तमाम लोगों को समझ में आती है, पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि पार्टी ने 10 दिन के बाद एक्शन क्यों लिया, जब खाड़ी देशों का रिएक्शन आना शुरू हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपनी गिरफ्तारी की पैंतरेबाजी से बचने के लिए जो नुपुर शर्मा ने दलीलें दी हैं, जो कि यह साबित करता है कि खुद अपने फैसले की सुनवाई नुपुर शर्मा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि तमाम जगह जो एफआईआर हुई है उसे उनकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आपकी सख्त टिप्पणी के बाद मेरे ऊपर जान का हमला हो सकता है। पाकिस्तान से लेकर के पटना तक मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जो कि नुपुर शर्मा के वकील ये दलील देते हुए दिखाई दिए। और 10 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। 10 अगस्त को किस तरीके से दलीलें रखी जाएंगी, दलीलें सुनी जाएंगी, या वही इस केस का अंजाम होगा जो तमाम केसों में होता हुआ देखा गया है। नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और देश भर में जो बवाल मचा, उसके लिए नुपुर शर्मा को सजा कब दी जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और नुपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल और भगवा ब्रिगेड ने खुल करके सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, उसकी तस्वीरों को भी दुनिया भर ने देखा, जहां सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा तक करार करने से गुरेज नहीं किया गया हिंदूवादी संगठनों द्वारा, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आ रही हैं। और शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूंगा कि माय लॉर्ड अब कंफ्यूज हैं कि मैं नुपुर शर्मा पर अपना फैसला सुना रहा था या मैं खुद ही मुजरिम बन चुका हूं अब नुपुर शर्मा के मामले में। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।